बहुत समय पहले की बात है। दिल्ली के तख्त पर बादशाह अकबर राज करता था। उनके दरबार में एक नाम ऐसा भी था जो अकबर के दिल के बहुत करीब था, बीरबल। बीरबल कोई आम दरबारी नहीं थे। उनकी ज़ुबान पर जितनी मिठास थी उतनी ही तीखी उनकी बुद्धि थी। वे हर सवाल का जवाब मुस्कुरा कर देते और हर मुश्किल को अपनी सूझबूझ से हल कर देते। एक दिन सुबह दरबार में शोर सा उठा। एक सिपाही दौड़ता हुआ आया और बोला, हुजूर, खबर आई है कि उत्तरी सीमा पर दुश्मन की फौज ने डेरा डाल दिया है। वो हमारे इलाके में घुसने की तैयारी कर रहे हैं। अकबर की आंखों में आग सी चमक उठी। उन्होंने अपने सेनापति को बुलाया और बोले, फौरन जंग की तैयारी करो। अब वक्त आ गया है कि उन्हें अकबर के नाम का मतलब याद दिला दिया जाए। दरबार में सन्नाटा छा गया। सैनिकों ने सलाम किया और आदेश मानने के लिए निकल पड़े। बीरबल शांति से बादशाह की ओर देखने लगे। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और मुस्कुरा कर बोले, बीरबल, अब तो तू खुश होगा। फिर एक नई जंग, फिर नई जीत। बीरबल ने नम्रता से सिर झुकाते हुए कहा, हुजूर, जीत और हार सिर्फ तलवार से नहीं होती, कभी कभी समझ से भी होती है। अकबर हंस पड़े, तू हमेशा दिमाग की बात करता है, पर जंग के मैदान में दिमाग नहीं, ताकत चलती है। बीरबल ने कहा, हुजूर, अगर ताकत ही सब कुछ होती तो हाथी हमेशा घोड़े से आगे रहता। अकबर को यह बात कुछ अजीब लगी, लेकिन उन्होंने चुप रहना ही ठीक समझा। अगले दिन सूरज निकला ही था कि दिल्ली की गलियों में शहनाइयाँ और नगाड़े बज उठे। बादशाह अकबर अपनी चमकती हुई बख्तरबंद पोशाक में निकल पड़े। उनके पास सैकड़ों घोड़े, हाथी और हजारों सैनिक थे। अकबर सबसे आगे घोड़े पर सवार थे, पीछे उनकी विशाल फौज। लोग रास्ते के दोनों ओर खड़े होकर बादशाह को सलाम कर रहे थे। बच्चों की आंखों में आश्चर्य था और बूढ़ों की आंखों में दुआएं। बीरबल भी अपने घोड़े पर सवार होकर अकबर के बगल में चल रहे थे। रास्ते में धूल उड़ी जा रही थी, लेकिन अकबर का चेहरा शांत था। उनकी आंखों में कहीं न कहीं एक सवाल था, क्या ये जंग सही होगी? क्या जीत वाकई हमारी होगी? आखिर उन्होंने वही सवाल बीरबल से पूछ लिया, बीरबल, तुम समझदार आदमी हो, बताओ इस जंग में जीत किसकी होगी? बीरबल ने कहा, हुजूर, इस सवाल का जवाब मैं अभी नहीं दे सकता, जब जंग शुरू होगी तब बताऊंगा। अकबर ने कहा, क्या तुम्हें अपनी जीत पर भरोसा नहीं? बीरबल ने जवाब दिया, भरोसा तो है हुजूर, पर किस्मत का लिखा कोई नहीं जानता। कभी कभी जो पेड़ सबसे मजबूत दिखता है वही पहली आंधी में गिर जाता है। अकबर ने कुछ नहीं कहा। दोनों चुपचाप बढ़ते रहे। रास्ते में बीरबल ने देखा, फौज में जोश था, पर कहीं कहीं थकान नज़र आ रही थी। बीरबल ने अकबर से कहा, हुजूर, इन सिपाहियों का जोश आपका आईना है। अगर आप मजबूत रहेंगे तो ये भी डट जाएंगे। अकबर ने मुस्कुरा कर कहा, अगर मैं डर गया तो? बीरबल ने सहजता से कहा, तो ये भी डर जाएंगे हुजूर। धीरे धीरे फौज जंग के मैदान के करीब पहुंच गई। दूर से दुश्मन की सेना दिखाई देने लगी। अकबर ने कहा, देखो बीरबल, उनकी फौज कितनी बड़ी है, हमारे मुकाबले 2 गुनी। बीरबल ने जवाब दिया, हुजूर, संख्या नहीं, नीयत जीतती है। जो अपने बादशाह पर यकीन रखता है वही मैदान जीतता है। कुछ देर बाद दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हो गई। हवा में तलवारों की खनक, नगाड़ों की आवाज़ और सैनिकों की गर्जना गूंज रही थी। जंग का माहौल हर ओर पसरा हुआ था। तभी बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, हुजूर, अब मैं आपके सवाल का जवाब दे सकता हूँ। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, अच्छा, तो बताओ किसकी जीत होगी? बीरबल ने घोड़े की लगाम थामते हुए कहा, जीत आपकी होगी हुजूर। अभी कैसे कह सकते हो ये? अकबर ने पूछा। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, हुजूर, आपके दुश्मन हाथी पर सवार है और हाथी हमेशा अपनी सूंड से मिट्टी अपने ऊपर ही फेंकता है। वह खुद को सजाता है पर अंत में उसी मिट्टी में लिपट जाता है।
लेकिन आप घोड़े पर सवार हैं, और घोड़ा वो जानवर है जो हमेशा अपने सवार को लेकर आगे बढ़ता है, पीछे नहीं देखता। वह युद्ध भूमि में भी भरोसे का नाम है, इसीलिए जीत आपकी ही होगी। अकबर कुछ क्षणों तक बीरबल की ओर देखते रहे, फिर हल्की मुस्कान उनके चेहरे पर आई। बीरबल, तुम सचमुच मेरे नसीब के सितारे हो। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, हुजूर, मैं तो बस आपकी सोच को आईना दिखाता हूँ। रात ढलने लगी, जंग का मैदान चुप था, पर हर तंबू में तैयारी की गूंज थी। सैनिक अपनी तलवारें साफ कर रहे थे, कोई दुआ पढ़ रहा था, कोई घर की याद में खामोश था। अकबर अपने तंबू में बैठे दूर आसमान की ओर देख रहे थे। उनके दिल में हल्की सी बेचैनी थी, पर बीरबल की बात जैसे ढाल बन गई थी। घोड़ा कभी धोखा नहीं देता, और उसी आत्मविश्वास के साथ उन्होंने अगले दिन सूरज के साथ अपनी फौज को जंग के मैदान में उतरने का आदेश दिया। बीरबल उनके पीछे खड़ा था, लेकिन उसकी निगाह हर दिशा पर थी, आसमान में उड़ते पक्षियों से लेकर दुश्मन के तंबुओं तक। बीरबल ने धीरे से कहा, हुजूर, आज सिर्फ तलवार नहीं, दिमाग भी चलेगा। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, आज अगर मैं जीत गया तो तेरे शब्दों को ही तलवार की धार कहूँगा। मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने थी। दुश्मन की ओर से राजा फरीद का था, एक घमंडी और निर्दयी राजा जो अपनी ताकत पर नाज करता था। उसकी सेना में हाथियों की कतार थी, हर हाथी पर भारी कवच, ऊंचे झंडे और तोहफे लगी हुई थी। उनके पीछे ऊँट और पैदल सैनिकों की अंतहीन भीड़ थी। फरीद खां ऊंची आवाज़ में चिल्लाया, अकबर, आज तेरी हुकूमत का सूरज ढल जाएगा। मैं तेरे सिर का ताज अपने पैरों के नीचे रखूँगा। अकबर ने शांत स्वर में कहा, जिसे खुद पर इतना भरोसा हो उसे अपनी किस्मत पर इतना गर्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि गर्व हमेशा गिराता है। बीरबल ने धीरे से फुसफुसाया, हुजूर, अब वक्त है उन्हें उनकी भाषा में जवाब देने का। उन्होंने अपनी फौज की ओर देखा और ऊंचे स्वर में कहा, आज का दिन यादगार बनेगा। आज हम अपनी मिट्टी के लिए, अपने उसूलों के लिए, अपने मुल्क के लिए लड़ेंगे। कोई पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि अकबर का सिपाही पीछे नहीं देखता। यह सुनते ही हजारों सैनिकों ने एक साथ नारा लगाया, अल्लाहु अकबर, और मैदान हिल उठा। पहला हमला दुश्मन की ओर से हुआ। भारी भरकम हाथियों ने आगे बढ़ना शुरू किया। उनके पैरों की धमक से धरती कांपने लगी। तोपों से गोलों की आवाज़ गूंज उठी। अकबर की फौज ने ढालों की दीवार बना ली। तीर और भाले हवा में नाचने लगे। बीरबल ने घोड़े को आगे बढ़ाया और कहा, हुजूर, उन्हें डराने दीजिए। उनका जोश जल्द ही उनकी कमजोरी बन जाएगा। कुछ ही देर में हाथियों ने आगे बढ़ते हुए अपना संतुलन खो दिया। उनके सूंडों से मिट्टी उड़ी, लेकिन वह हवा में फैलकर उनके ही चेहरों पर गिर गई। कुछ हाथी डरकर भागने लगे, कुछ अपने ही सैनिकों पर चढ़ गए। अकबर ने तलवार उठाई और कहा, अब वक्त है मेरे शेरों, हमला करो। घोड़ों की टापों से मैदान गूंज उठा। बीरबल ने एक संकेत दिया, हुजूर, बीच में मत जाइए, दुश्मन को वहीं घेरिए जहां वो खुद को मजबूत समझता है। अकबर ने आदेश दिया और सैनिकों ने दुश्मन की मध्य पंक्ति पर वार किया। फरीद खां ने खुद अपने हाथ से हमला किया, लेकिन अकबर की तलवार उसकी ढाल पर पड़ी और एक झटके में उसे गिरा दिया। अकबर घोड़े से उतरे, उसके पास पहुँचे और बोले, जिसे घमंड था अपनी ताकत पर, वो आज मिट्टी में गिरा है। फरीद खां के सैनिकों ने हार मान ली। उन्होंने अपने झंडे नीचे कर दिए। मैदान में अब सिर्फ धूल थी, जीत की गूंज थी और अकबर की सेना की जयकार। बीरबल पास आया, उसके चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी। हुजूर, मैंने कहा था न, जीत आपकी ही होगी। अकबर ने उसकी ओर देखा और कहा, बीरबल, अब समझ आया कि असली ताकत तलवार में नहीं, दिमाग में होती है।